देखिए, क्या कहना है, अमित शाह का बयान सामने आया जिसमें वो कह रहे हैं कि फैशन बन चुका है अम्बेडकर अम्बेडकर बोलना, अगर भगवान का नाम लिए होते तो स्वर्ग जाते। किस तरीके से देखना है इसको? अमित शाह जी का ये गैर जिम्मेदाराना बयान है। वो बड़े एक जिम्मेदार पद पे बैठे हुए हैं, देश के गृह मंत्री हैं, और गृह मंत्री ने जो बयान दिया है बाबा भीमराव अंबेडकर का, वो क्लिप मैंने भी थोड़ी सी देखी है, 12-13 मिनट की है, 12-13 सेकंड की है, जिसमें वो स्टाइल करके बता रहे हैं अंबेडकर 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 एक फैशन हो गया है सभापति। हालांकि मीडिया, जिसको हम कहते हैं देश का चौथा स्तंभ है मीडिया, वो उनके बचाव में उतर आया है। देश का दुर्भाग्य है कि देश का चौथा स्तंभ मीडिया और भारत के उपराष्ट्रपति, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के बचाव में उतर आए हैं। कम से कम आप ये तो सोचिए कि जिन बाबा भीमराव अंबेडकर साहब जी ने, जो दलित समाज के अंदर जन्मे, जब उनका जन्म हुआ, जब वो पढ़ने जाने लगे तो उनको कुएं के पानी पीने की भी अनुमति नहीं थी। शिक्षा के अंदर भी उनके साथ भेदभाव हुआ उस समय, क्योंकि प्रथा इस तरह की थी। वर्ण हमारा है ना, जातियों में बटा हुआ था, वर्ण समाज पूरे वर्णों 4 वर्णों में बटा हुआ था। आज जब हम इस बात का निर्माण करते हैं, अपने गर्व इस पे महसूस करते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्माण किया गया वो संविधान सभा के जितने भी 299 सदस्य थे, ये संविधान भारत के हर नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, मौलिक कर्तव्यों की रक्षा करता है। तो ऐसे में देश के गृह मंत्री, जिम्मेदार पद पर बैठे हुए गृह मंत्री अमित शाह जी का ये गैर जिम्मेदाराना बयान, उनका बाबा भीमराव साहब का उपहास उड़ाना, ये देश के 140 करोड़ जनता की भावनाओं को आहत करता, विशेष रूप से हमारे दलित समाज के, हमारे एससी समाज के, एसटी समाज के, वाल्मीकि समाज के लोगों की भावनाओं को आहत करता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, 3 बार की मुख्यमंत्री रही हैं बहन कुमारी मायावती जी, आज कहाँ हैं वो? ट्विटर पे नजर आएंगी? इस बात का खंडन वो ट्विटर पे करेंगी? चंद्रशेखर आज़ाद जी जो हैं अभी लोकसभा में पहुंचे हैं, सिर्फ ट्विटर पॉलिटिक्स हो रही है देश के अंदर। आप ट्विटर पे इन बातों को खंडन करोगे, आपका समाज कहाँ? आपका समाज कहाँ? जी, समाज की ओर से जब तक आवाज नहीं आती तब तक ये गूंगे लोग ऐसे ही हमारे पूर्वजों का अपमान करते रहेंगे। देखिए, अमित शाह तो कह रहे हैं कि मेरे बयान को तोड़ मोड़ कर दिखा रही है कांग्रेस, भ्रमित कर रही है जनता को। कमाल हो गया है। सदन का संरक्षक कौन है? या तो लोकसभा अध्यक्ष है या उपराष्ट्रपति जी है। तो देखे ना उस चीज को, हम बड़ी कर देते हैं उपराष्ट्रपति जी की बात। मैंने देखा वीडियो, उनका ट्वीट भी देखा। उपराष्ट्रपति जी क्या कह रहे हैं कि मैंने वीडियो देखा, वीडियो में कुछ गलत नहीं है, ये उपराष्ट्रपति जी का बयान है। उन्होंने इसको स्वीकार किया है कि कुछ भी गलत नहीं कहा अमित शाह जी ने। मतलब वो ये मान रहे हैं कि जब जीते जी, मान लीजिए आप आरोप लगा रहे हो, भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस पार्टी ने बाबा भीमराव साहब अंबेडकर जी के जीते जी उनका अपमान किया, तो भाई भारतीय जनता पार्टी को यह अधिकार किसने दिया कि बाबा भीमराव साहब अंबेडकर के मरने के बाद तुम भी उनका अपमान करोगे सदन में? मुझे जवाब तो दो इस चीज का। अगर मैं गलत हूं तो बता दो भाई, आप इतने लोग खड़े हो। आप सही बोल रहे हो। मतलब जो कांग्रेस पार्टी ने, मान लीजिए आपके अनुसार, मान लो उसने कोई पाप किया तो आप महापाप करोगे, यही धारणा होगी ना कि कांग्रेस पार्टी ने उनको अपमानित किया, तो अब आप उनके मरने के बाद दलित समाज को अपमानित करोगे। दलित समाज से वोट चाहिए आपको। अच्छा, वोट मांगते हो तो पैरों में गिरते हो, उनके घरों में जाके खाना खाते हो, झाड़ू वहाँ पे जाके लगाते हो। हम दलित समाज का मकान बना देंगे, दलित समाज को गैस दे देंगे, फलाने आप योजनाएं चलाते हो। और इस तरह से उस दलित समाज के बच्चे का, जो हमारे बीच में नहीं है, जिसने भारत के संविधान की रचना की, और रचना ही नहीं की, उसने ऐसी एक संरचना रची जिससे भारत न सिर्फ आज बल्कि जब तक भारत का इतिहास रहेगा इस संविधान से चलता रहेगा। लेकिन आपने आज दलित समाज की भावनाओं को
आहत किया है। अच्छा, तो असल में सम्मान कर कौन रहा है? कौन सी पार्टी ज्यादा सम्मान करती है अम्बेडकर जी? क्योंकि भाजपा भी कह रही है कि हम संविधान का सम्मान करते हैं, अम्बेडकर जी का सम्मान करते हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस भी यही बात बोलती है। संविधान का सम्मान करने की गारंटी इन पार्टियों के पास नहीं है। संविधान की रक्षा करने का अधिकार देश के 140 करोड़ लोगों के पास है। इनको हटाइए, भगाइए इनको। नरेंद्र मोदी जी बड़ा दिल दिखाते हुए इस्तीफा लें इससे, अमित शाह से। कोई भी बात होगी जी, कुछ भी आप बोल दोगे, आप कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी बात बोलेंगे, आप अपने पद का दुरुपयोग करते हुए, उसकी पावर का डर दिखाते हुए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे आप लोग। मैं तो पूछ रहा हूँ ना भाई, अमित शाह जी और मोदी जी तो खुद ये सावरकर के नाम का ताबीज अपने गले में पहन के देश में घूम रहे हैं। आप भी तो सावरकर सावरकर करते हुए घूमते हो। कि देश के किसी लोग ने बोला सावरकर के ऊपर? नहीं बोला, क्योंकि सावरकर आपकी भावनाओं से जुड़ा है। सावरकर हमारे पूर्वज हैं, हमने उनका इतिहास पढ़ा है। देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने जो कुर्बानी दी है, जो आज़ादी के लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जो अपने संघर्ष में अपने प्राण कपा दिए। चलिए और लोग से भी एक बार इसी बारे में बात कर लेते हैं। क्या कहना है? देखिए, जो अमित शाह का बयान सामने आया है कि अम्बेडकर बोलना फैशन बन चुका है, भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग जाते, किस तरीके से देख रहे हैं इस बयान को? अरे अमित शाह तो जो मुंह में आएगा वही बक देंगे, इसलिए उनको नशे का जो है इस वक्त सत्य का नशा सवार है। समझे, ये लोग ना अम्बेडकर को मानते हैं, ना ये लोग गांधी जी को मानते हैं। ये लोग पता नहीं किसको मानते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। ये लोग बस उल्टी सीधी बात करके चर्चा में रहते हैं। इनकी जो है बातें जो है ना रोजगार की बात करेंगे, ना महंगाई पे, खाली जो है ना बस यही सब बातें उल्टी सीधी बोलते रहते हैं। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं कि असल सच्चाई कांग्रेस की दिखा दिया अमित शाह ने, तो इसलिए कांग्रेस को परेशानी हो रही है। अरे वो तो कांग्रेस के पीछे पड़े हैं। कांग्रेस तो अब सरकार में है नहीं। सरकार तो मोदी जी की है, अब बीजेपी की है। अब तो जो है ना मोदी जी से पूछा जाएगा। वो अपनी जो है ना, जो उनसे कोई पूछता है तो सीधा कांग्रेस पे आ जाते हैं। कांग्रेस तो सरकार में है नहीं, कांग्रेस से उनसे क्या मतलब है, वो सीधा कांग्रेस पे चले जाते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं है। अरे जो आप प्रधानमंत्री हैं, आप जिम्मेदार हैं, वो गृह मंत्री हैं, वो जिम्मेदार हैं। जनता उनसे पूछेगी, जो भी कमी है देश के अंदर तुमसे पूछेगी। तुम जो है सीधे कांग्रेस पे ले गए। कांग्रेस जब आएगी, सत्ता में आएगी तो कांग्रेस से पूछा जाएगा। और कांग्रेस जब बुरी थी तो चली गई भाई, तुम्हारे कहने से या तुम्हारे सोच में कि वो कांग्रेस कुछ नहीं करती, तो जनता ने उसको हटा दिया। अब अगर जो आप ऐसे करते रहोगे तो आप भी हट जाओगे, तो कांग्रेस आएगी तो कांग्रेस से पूछा जाएगा। अच्छा, अमित शाह कहते हैं कि कांग्रेस जो है संसद नहीं चलने देना चाहती, इसलिए इस तरीके की बातों का मुद्दा बनाती है। भाई मुद्दा क्यों देते हो? मुद्दा तुम भी रोजगार की बात करो, महंगाई की बात करो, ये सब बातें करो। तुमको तो जो है ना हर मस्जिद के नीचे मंदिर दिखाई पड़ने लग गया। हिंदू मुसलमान पाकिस्तान की बात करते रहते हो 24 घंटे, इसके अलावा कुछ नहीं जाते हैं। अब आदमी बैग ले करके टहल रहा, मजदूरी तक नहीं है, उसकी चिंता नहीं है। उस दिन जो है बयान आया अमित शाह के कि 25 करोड़ लोग जो है गरीबी से ऊपर आ गए। हम तो कहते हैं कि 10 साल के अंदर 25 करोड़ लोग गरीबी से नीचे चले गए। और हाँ, ये सब बातें उल्टी सीधी करके खाली मुंह से बातें करते हैं, काम कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, हमको ये भी कहना है अमित शाह कि भ्रमित करते हैं जनता को, जबरदस्ती का तोड़ मोड़ के मेरे बयान को दिखाया जा रहा है। उनको तोड़ मरोड़ के कुछ नहीं करते, ये खुद ही तोड़ मरोड़ लेते हैं। इनको कौन करेगा? अच्छा, ये खुद ही जो है ना, अगर राहुल जी कोई अगर जो बात करते हैं वैसी, तो इनको तोड़ मरोड़ करके पेश कर देते हैं। वो प्रधानमंत्री तक जो है इधर उधर की बातें करके उनकी बातें जो है सामने ले आते हैं। वो अगर जो कहेंगे किसी हिंदू के बारे में तो सारे हिंदू को बता देंगे वो। तो ये जो है इनसे ज़्यादा तोड़ मरोड़ कौन ये करता है। अच्छा, बिल्कुल। तो देखिए कैसे देख रहे हैं अमित शाह के बयान को, जो अम्बेडकर को लेकर उन्होंने साफ साफ बोला है कि फैशन बन चुका है उनका नाम लेना, भगवान का नाम क्यों नहीं ले रहे? उन्होंने ये कहा था अगर भगवान का नाम लेते तो भगवान मिल जाते। जिस तरीके से आप अम्बेडकर का नाम ले रहे हो, तो देखो ये मानसिकता के ऊपर है। आज हमारे वो देश के गृह मंत्री बैठे हैं बने हुए, वो संविधान की वजह से हैं। और हमारे जो भी महापुरुष आगे, जिन लोगों ने आज़ादी में कुर्बानियाँ दी हैं और जिन लोगों ने हमारे देश के आज़ाद करने के लिए सहयोग करा है, उन लोगों का सबका अपमान है। उन्हें ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आज वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं, आज उसी अम्बेडकर की वजह से और बाबा साहिब की वजह से,
जो हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर जो संविधान लिखे गए हैं उसी की वजह से आज वो गृह मंत्री बने बैठे हैं। वरना तो एक टाइम वो था जब वो जिला बदर थे, वो एक जिला में रहने लायक आदमी नहीं थे, एक सामाजिक आदमी नहीं थे। आज उसी बाबा साहेब की वजह से और उन्हीं के संविधान की वजह से आज गृह मंत्री वो बने बैठे हैं। उन्हें अपनी मर्यादा, अपनी भाषा पे इतना कंट्रोल रखना चाहिए कि आज वो उसी की वजह से तो इतने बड़े पद पे बैठे हैं और उन्हीं की गरिमा की आज इस तरीके से वो धज्जियां उड़ा रहे हैं, उन्हें नहीं उड़ानी चाहिए।